हाय। आज हम डिस्कस करेंगे डीएफए और एनएफए के ऊपर। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीखे थे, ओवरव्यू देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे पहले बेसिक डिफरेंसेस क्या है डीएफए और एनएफए में। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक एनएफए टू डीएफए को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस जाने दोनों में। सबसे पहला डीएफए और एनएफए का बेसिक ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? Q इंटू समेशन इक्वल टू Q। ओके। एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन Q इंटू समेशन इक्वल टू 2 की पावर Q। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों का ट्रांजिशन फंक्शन। नेक्स्ट डीएफए में सिंगल आउटपुट होता है। सिंगल आउटपुट। एनएफए में मोर देन वन आउटपुट हो सकता है। मोर देन वन आउटपुट। ओके। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? इसमें सिंगल इनपुट का यूज होता है। सिंगल इनपुट का भी यूज होता है। इसमें मल्टीपल इनपुट यूज कर सकते हैं। मल्टीपल इनपुट यूजेस। इसमें डीएफए में नो साइकिल एक्सेप्ट, साइकिल को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें साइकिल एक्सेप्ट होता है। एनएफए में साइकिल एक्सेप्ट होता है। फिफ्थ डिफरेंस क्या है? एप्सिलॉन नॉट एक्सेप्ट। डीएफए में कभी एप्सिलॉन का यूज नहीं होता है। एनएफए में क्या होगा? एप्सिलॉन एक्सेप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डीएफए का कंप्लीमेंट इज पॉसिबल। एनएफए का कंप्लीमेंट पॉसिबल नहीं है। कंप्लीमेंट is not possible. गुड। एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा दे, जैसे Q0। ओके। A Q1 B Q फाइनल। ये डीएफए का एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल शो कर रहा हूं। Q0 इनिशियल स्टेट, ए बी एक साथ इनपुट आउटपुट जा रहा है, ए बी एंड फाइनल स्टेट। ओके। ये बेसिक डिफरेंसेस है एनएफए और डीएफए के बीच में। ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एनएफए को डीएफए से किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्सन। पॉइंट क्या है? एनएफए टू डीएफए कन्वर्सन। ओके। जैसे एनएफए को लिए ए, ठीक है, ए से ए इनपुट डाले तो बी में गया, ए से ए बी इनपुट डाले तो सी में गया। ठीक है। ए में ए बी सब लोग का यूज किया। ओके। एक छोटा सा
NFA का क्वेश्चन है और इस NFA को कन्वर्ट करेंगे DFA कन्वर्जन में। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले NFA का ट्रांजिशन फंक्शन लेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, A एंड B दो इनपुट वैल्यू है। NFA का ट्रांजिशन टेबल बहुत ही सिंपल होता है, जितने भी स्टेट का हम लोग यूज किए हैं सिर्फ वही स्टेट को मेंशन किया जाता है, A, B एंड C। तीन ही स्टेट का यूज है NFA में। अब हम चेक करेंगे A में इनपुट वैल्यू A डालने पे किस किस स्टेट में जा रहा है। जैसे A में A डालेंगे तो A पे आ रहा है, A में A डालने पर B पे जा रहा है। ओके, A में B डालने पर A में ही है सेल्फ लूप और कुछ नहीं। B में A डालने पर C में जा रहा है, B में B डालने पर C में जा रहा है। C से कहीं नहीं, सो फाइव का यूज है। C से कहीं नहीं जा रहा, सो फाइव का यूज है। NFA का ट्रांजिशन टेबल बन गया। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे DFA का ट्रांजिशन टेबल में। DFA ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर रहा है। ओके, इसमें भी सेम दो ही इनपुट वैल्यू का यूज हो रहा है ना, A एंड B। इसमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस क्या होगा? जैसे A, B, C का यूज डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं ट्रांजिशन टेबल में, बट DFA में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंसेस है। फर्स्ट स्टेप A से ही चेक किया जाएगा। A से कहाँ जा रहा है? A, B और A में। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो न्यू स्टेट क्रिएट हुआ, A B का एक कॉम्बिनेशन बनकर एक न्यू स्टेट क्रिएट हुआ और A ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, सो A B को टेक करेंगे। ओके, और इस A B से चेक करेंगे A का वैल्यू और B का वैल्यू देने पे किस स्टेट में जा रहा है। जैसे A में A को पुट करने पे A B में ही जा रहा है। ठीक है, अब चेक सिर्फ क्या करेंगे B में A डालने पर C जा रहा है, सो एक और न्यू स्टेट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट A में B डालने पर A में जा रहा है, B में B डालने पर C जा रहा है। सो अब हमें मेरे पास क्या बचा, दो तरह का न्यू स्टेट बना। हम उस न्यू स्टेट को चेक करेंगे। पहले टेक करते हैं AC को, वो आप पे डिपेंड है, ABC को भी पहले ले सकते हैं, AC को भी पहले ले सकते हैं। अब A और C को मैच करके देखेंगे, A इनपुट डालने पर A में आ रहा है और B में। ओके, C में चेक करेंगे तो C से कहीं नहीं जा रहा है, A और B का इनपुट वैल्यू नहीं है। अब AC में B डालेंगे, A में B डालने पर A में है और C में तो नथिंग। सो अब इस ट्रांजिशन में थर्ड वन में देखेंगे, A B ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, A ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सो न्यू स्टेट में सिर्फ बचा है A B C, तो A B C को टेक करेंगे। अब A B C से चेक करेंगे, A B से कहाँ जा रहा है? A B C में बचा लास्ट वन C को चेक करेंगे, A कहीं नहीं जा रहा, सो फाइनली A B C होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे A B C में B डालने पर क्या हो रहा है, A में B डालने पर A, B में B डालने पर C, सो A और C। अब तो कोई न्यू स्टेट है नहीं, सभी कंप्लीट हो चुका है, सो ये फाइनली DFA का ट्रांजिशन टेबल क्रिएट हो चुका है। अब DFA कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, NFA का ट्रांजिशन टेबल को डिलीट कर रहे हैं। स्टेट कौन सा है? A। ओके, जस्ट वन, C इज द फाइनल स्टेट इन NFA, सो DFA ट्रांजिशन टेबल में हम मेंशन करेंगे कि जहां जहां C है उसे फाइनल स्टेट माना जाएगा।
इसलिए स्टार मार्क से डिनोट कर दिया। ए बी सी, इसमें सी है, सो फाइनल स्टेप ए सी, ये भी फाइनल स्टेप। अब हम चेक करेंगे, ए से ए डालने पे ए बी मिल गया, ए स्टेप में बी डालने पर ए में ही गया। नेक्स्ट चेक करेंगे ए बी में ए डालने पर ए बी सी में गया, ए बी में बी डालने पर ए सी में गया। नेक्स्ट ए सी में ए डालने पर ए बी में गया। नेक्स्ट ए सी में बी डालने पर ए में गया। नेक्स्ट क्या बचा, ए बी सी में ए डालने पर, ए बी सी मीन्स सेल्फ लूप, ए बी सी में बी डालने पर ए सी। ये हुआ फाइनल डीएफए कंस्ट्रक्शन। डिफरेंस एनएफए में नंबर ऑफ स्टेट यूज हुआ 3, बट डीएफए में जब एनएफए को जब डीएफए में कन्वर्ट किया तो नंबर ऑफ स्टेट मैक्सिमम हो गया। डीएफए नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू 4। ये हुआ फाइनल डीएफए और एनएफए का कन्वर्जन। एक और सिंपल एग्जांपल था ये, एक और एग्जांपल लेकर हम शो करेंगे, उससे आपका पूरा क्लियर होगा, इससे थोड़ा सा टफ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हमने ए इनिशियल स्टेट ए बी ए सी डी इज द फाइनल स्टेट। ये हुआ एनएफए का एनएफए। इसे हमें कन्वर्ट करना है डीएफए कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले क्या है, ट्रांजिशन टेबल। इसमें इनपुट वैल्यू ए बी है, सो ए बी। नंबर ऑफ स्टेट 4 यूज कर रहे हैं, ए बी सी एंड लास्ट वन इज डी। डी इज द फाइनल स्टेप जो स्टार मार्क, ए इज द इनिशियल जो एरो से इंडिकेट कर रहा है। अब चेक करेंगे, ए में ए डालने पर ए स्टेट में जा रहा है, नेक्स्ट बी स्टेट में। ओके, ए में बी डालने पर ए पे जा रहा है, ठीक है। बी में ए डालने पर सी में जा रहा है, बी में बी नहीं है सो 5। सी में ए डालने पर डी में जा रहा है, सी में बी नहीं है सो 5। डी में दोनों डी में ही है, ए इनपुट डालने पर डी में, बी इनपुट डालने पर डी में। अब इसे कन्वर्ट करेंगे डीएफए ट्रांजिशन टेबल पर। इसमें भी 2 इनपुट वैल्यू है, ए एंड बी। ओके, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहला ए ट्रांजिशन जा रहा है इनिशियल स्टेट ए बी और ए। ओके, नेक्स्ट हमें चेक करना है ए बी से, बिकॉज ए ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब ए बी में चेक करेंगे, ए का वैल्यू डालने पर ए और बी में जा रहा है, और बी में ए का वैल्यू डालने पर सी में जा रहा है। ए बी में अब चेक करेंगे, बी वैल्यू डालने पर ए में ए जा रहा है, और बी में बी का वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट न्यू स्टेप बना ए बी सी।
अब इस ए बी सी का कॉम्बिनेशन करके देखेंगे। ए इनपुट डालने पर, ए बी में डालने पर ए बी सी जा रहा है, लास्ट वन चेक करेंगे, सी में डालने पर डी जा रहा है, ए बी में बी डालने पर ए में जा रहा है, लास्ट सी ऐड हुआ है तो सी में बी डालने पर नथिंग। न्यू स्टेट क्या बना, ए बी सी डी। अब हम चेक करेंगे ए बी सी डी को लेकर। ए बी सी में से ए बी सी डी जा रहा है, लास्ट चेक करेंगे हम डी। डी में इनपुट डालने पर डी पे भी है। नेक्स्ट ए बी सी से ए में जा रहा है और डी से बी इनपुट डालने पर डी में आ रहा है। फिर से हमें न्यू स्टेट बना ए डी। अब इस ए और डी में चेक करेंगे। ए में ए डालने पर ए बी जा रहा है और डी में ए डालने पर डी में है। ए में बी डालने पर ए में, डी में बी डालेंगे तो डी में। ए डी ऑलरेडी यूज, न्यू स्टेट बना ए बी डी। सो ए बी डी को चेक करेंगे। ए बी से कहाँ जा रहा है, ए बी सी में, डी से डी में। ए बी से कहाँ जा रहा है, ए में, डी से डी में, बी डालने पर डी में। अब देखिए ए बी सी का ऑलरेडी यूज्ड, ए डी ऑलरेडी यूज्ड, सो सभी स्टेट का हम लोग चेक कर चुके हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन डीएफए कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल स्टेट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू 6। इसका नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू 1 2 3 4। फाइनल डी है, जिसमें डी डी इंक्लूड है, वो सभी फाइनल स्टेट कहलाएगा। इनिशियल ए है, ए ओके, ए बी, नेक्स्ट वन ए बी सी, नेक्स्ट वन ए बी सी डी, ये आपका फाइनल है। ए डी, ए बी आपका फाइनल है, ए बी डी, ये भी आपका फाइनल है। अब ट्रांजिशन टेबल के अनुसार हम पुट करेंगे। ए से कहाँ गया, ए बी, ए वैल्यू, ए से बी डालने पर ए में ही गया, सो सेल्फ लूप। ए बी से ए डालने पर ए बी सी में जा रहा है, बी डालने पर ए में जा रहा है। नेक्स्ट ए बी सी में ए डालने पर ए बी सी डी में जा रहा है, ए बी सी से ए डालने पर ए में जा रहा है, सॉरी डी डालने पर। ए बी सी डी में ए डालने पर सेल्फ लूप, ए बी सी डी में बी डालने पर ए डी, ए डी, ए डी में चेक करेंगे। ए बी डी में जा रहा है, ए डालने पर, ए बी डी में बी डालने पर सेल्फ लूप, ए बी डी, ए डी में है। अब लास्ट वन ए बी डी, ए बी डी में ए डालने पर ए बी सी डी में है, ओके। ए बी डी में बी डालने पर ए डी, ये हो गया डीएफए कंस्ट्रक्शन। होप सो आप लोग का एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन अब क्लियर हो चुका होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।